अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा अपने नए कीर्तिमान, अपनी नई उपलब्धियों के लिए विश्वविख्यात है। पिछले साल ही नासा ने अपनी स्थापना के 50 साल पूरे किए हैं और इस कोरोना काल में भी नासा थका नहीं है, अपने कामों में निरंतर जुटा हुआ है। तभी तो उसने अपने चांद मिशन के लिए फुल स्केल फ्लाइट सपोर्ट बूस्टर को टेस्ट किया है। इसके नतीजों से नासा को बहुत सी उम्मीदें हैं, क्योंकि इसी आर्टेमिस मिशन के तहत पहली महिला और पुरुष को साल 2024 में चांद पर भेजा जा सकेगा। 1972 के बाद पहली बार चांद पर मनुष्यों को उतारने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए अमेरिकी स्पेस एजेंसी को जो टेस्ट करना था, उसमें बूस्टर को 36 लाख पाउंड फायर करना था और 122 सेकेंड तक एक्टिव रहना था। इसकी परफॉर्मेंस को लेकर रिजल्ट जल्द ही जारी किए जाएंगे, लेकिन नासा 2024 की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। नासा के साइंटिस्ट ने ऊटा के रेगिस्तान में स्थित टेस्टिंग फैसिलिटी में इस रॉकेट की ताकत का परीक्षण किया, जहां नासा और नॉर्थरोप ग्रुमन कंपनी के इंजीनियर्स मौजूद थे। काफी दूर से नजारे को देख रहे थे। इस रॉकेट को सिर्फ 2 मिनट के लिए चलाया गया था और इसकी ताकत का अंदाजा लग गया था। बताया गया कि टेस्ट होने के कई मिनट बाद तक साइट पर पैदा हुई गर्मी की वजह से भाप दिखाई देती रही। ये बूस्टर इतनी ऊर्जा पैदा करते हैं जितनी 45 हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध मिलकर करते हैं। ये अमेरिकी रॉकेट सैटर्न 5 से भी ज्यादा ताकतवर माना जा रहा है, जिसे अपोलो मिशन के दौरान इस्तेमाल किया गया था। इसी रॉकेट से आर्टेमिस मिशन के तहत अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स चांद पर जाएंगे और वापस आएंगे, जिसके लिए 3 कंपनियों का चयन किया गया है। ये कंपनियां चंद्रमा पर एस्ट्रोनॉट्स पहुंचाने और वापस लाने वाले यान या फिर स्पेस क्राफ्ट को बनाएंगी। इन कंपनियों का नाम है स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन और डायनेटिक्स। इनमें से स्पेस एक्स के मालिक अरबपति एलन मस्क और ब्लू ओरिजिन के मालिक जेफ बेजोस हैं। तीनों कंपनियां नासा के साथ मिलकर अपने लैंडिंग सिस्टम को विकसित करेंगी। इन्हीं के जरिए चांद की सतह पर एस्ट्रोनॉट्स को उतारा जाएगा। नासा ने तीनों कंपनियों को शुरुआती विकास के लिए 7,577 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। तीनों कंपनियों को 10 महीने में अपना शुरुआती डिजाइन बनाकर पूरा करना होगा। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर जिम ब्रिडेनस्टाइन के मुताबिक तीनों कंपनियों के साथ जो समझौता हुआ है, उसके मुताबिक हम पहली बार किसी महिला और पुरुष को चांद पर भेज रहे हैं। कंपनियां ही इनके आने जाने का पूरा ख्याल रखेंगी। यान ऐसा बनाया जाएगा जो आसानी से चलाया जा सके और साथ ही सुरक्षित भी हो। इस रॉकेट बूस्टर का नाम है सॉलिड रॉकेट बूस्टर, यानी कि SLS। अब तक दुनिया में बनाए गए रॉकेट बूस्टर्स में ये सबसे बड़ा है। 54 मीटर यानी कि 177 फीट लंबा है। इसका व्यास 4 मीटर है, यानी कि करीब 13.12 फीट। SLS बूस्टर कॉन्ट्रैक्टर नॉर्थरोप ग्रुमन में बैलिस्टिक इंजीनियर निकोलस सेस्टन ने बताया कि टेस्ट से नए मटेरियल की जांच की जानी है और मोटर की बैलिस्टिक जरूरतों का वेरिफिकेशन किया जाना है। आर्टेमिस के बाद इन रिजल्ट्स का इस्तेमाल होगा। नासा ने करीब 60 साल बाद दुनिया का ये सबसे ताकतवर रॉकेट बूस्टर बनाकर तैयार किया है। इसका परीक्षण हालांकि सफल रहा है, लेकिन अभी डिटेल्स जारी नहीं की गई हैं। आपको बता दें, इस मिशन के लिए जिन 3 कंपनियों का चयन किया गया है, उसकी प्राथमिक कैंडिडेट ब्लू ओरिजिन है, जिसकी टीम में लॉकहीड मार्टिन, नॉर्थरोप ग्रुमन, कार्गो और फ्यूल मॉड्यूल और ड्रेपर गाइडेंस, नेविगेशन, कंट्रोल, एवियोनिक्स और अन्य सॉफ्टवेयर सिस्टम्स बनाए जाएगा। बात अगर डायनेटिक्स की करें तो उसके पास कुल 25 सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो इस मिशन में उसके साथ काम करेंगे। इस टीम में कई दिग्गज सुरक्षा कंपनियां भी हैं, जिसके डिजाइन में मल्टीपल प्रोपेलेंट व्हीकल लगे आपको दिखेंगे। क्रू केबिन जमीन से ज्यादा ऊपर नहीं होगा। 2 बड़े सोलर पैनल लगे होंगे। इससे यान में उतरने और चढ़ने में आसानी होगी। वहीं एलन मस्क की भी बात कर लें तो आर्टेमिस मिशन के लिए स्टारशिप जो इस्तेमाल होना है, वो उन्हीं की स्पेस एजेंसी का बनाया हुआ है, जिससे सिर्फ चांद ही नहीं बल्कि मंगल और अन्य ग्रहों तक भी जाया जा सकता है। इसमें विश्वसनीय रैप्टर इंजन लगा हुआ है। इसका क्रू केबिन काफी बड़ा है। 2 एयरलॉक्स हैं ताकि मून वॉक आसानी से की जा सके। कई बार उपयोग में लाया जाने वाला ये रॉकेट है। उसका फ्यूल टैंकर चांद के चारों तरफ चक्कर लगाता रहेगा। जैसे ही जरूरत होगी, स्टारशिप में रिफ्यूलिंग की जाएगी। उसके बाद दोनों अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल जाएंगे। तो देखिए आपने नासा की मानव को अंतरिक्ष में मिशन पर भेजने के लिए क्या है तैयारियां। आपको क्या लगता है, क्या इस रॉकेट बूस्टर टेस्ट के बाद और इस तरह की भव्य तैयारी के साथ अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं।